नमस्कार दोस्तों, ज्ञान नीति में आप सभी का स्वागत है। आज की इस वीडियो में मैं आपको ये बताऊंगा कि आप किस तरीके से एक्सेल में बना सकते हैं सेल परचेज प्रॉफिट लॉस शीट। इसमें क्या होने वाला है, आप जितने भी सामान खरीदते हैं उसका क्या प्रॉफिट आया, क्या लॉस हुआ, या फिर उसके अंदर क्या आपने खरीदा, क्या आपने बेच दिया, उन सबको मैनेज करने की एक शीट है। ये एक सिंपल छोटी सी दुकान के लिए या फिर किसी भी दुकान के लिए ये बहुत काम आएगी। तो चलिए हम शुरू करते हैं इसको बनाना। सबसे पहले आपको क्या करना है, विंडो आर प्रेस करना है या फिर आप एक्सेल खोल लीजिए सिंपल तरीके से। इसके बाद यहाँ पे आप अपने टेक्स्ट लिख लीजिएगा। जैसे मैं सिंपल अभी टेक्स्ट लिख लेता हूँ, सेल परचेज विद प्रॉफिट एंड लॉस। अब यहाँ पे मैंने सीरियल नंबर लिखा, फिर आइटम प्रोडक्ट लिखा या फिर जो भी होगा वो। उसके बाद परचेज क्वांटिटी, फिर परचेज विद जीएसटी, प्राइस विद जीएसटी है, टोटल अमाउंट, सेल क्वांटिटी, प्राइस विद ओके एंड उसके बाद टोटल अमाउंट जो भी है। अब इस तरीके से हम सारे के सारे पहले बेसिक टेक्स्ट लिख लेते हैं, अभी इन सबको हम सही कर लेंगे। तो इसके बाद हमें क्या करना है, यहाँ पे जैसे मैंने लिख लिया लास्ट में परचेज प्राइस। तो बेसिकली मैंने कुछ चीजें यहाँ पे लिखी हैं। अब हमें क्या करना है, हम यहाँ पर सबसे पहले इस एरिया को सिलेक्ट करते हैं ओ तक, ओके, एंड इसको हम मर्ज कर लेंगे और इसका फॉन्ट साइज 20 करके इसको अंडरलाइन कर देंगे। इसके बाद ये जो सेकंड आ रहा है सीरियल नंबर आइटम प्रोडक्ट, इसको हम यहाँ पे डबल क्लिक करके इसको नॉर्मल कर लेंगे। अब इसके बाद क्या होगा, यहाँ पर जिस तरीके से ये सब मैनेज हो जाएंगे उसके बाद इन सबको सिलेक्ट करके यहाँ पर से आप इसको इस तरह से सिलेक्ट कीजिएगा और इधर डबल क्लिक या फिर नॉर्मल तरीके से इसको खींच दीजिए, जिससे क्या होगा ये ऑटोमेटिकली प्रॉपर स्पेस ले लेगा। अब हम क्या करेंगे, जिस तरह से ये सारा कुछ आ रहा है तो मैं इस कंट्रोल माइनस करके एक कॉलम को डिलीट कर देता हूँ। ओके, अब इसको मैंने मर्ज कर लिया और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ परचेज। ओके, अब इसके बाद ये जो होगा ये होगा सेल और ये वाला जो होगा बैलेंस स्टॉक होगा। तो फिर हम बैलेंस लिख देते हैं या स्टॉक भी लिख देते हैं। अब इसके बाद क्या होता है, यहाँ पर से हमने फॉर्मेट पेंटर से इन सबको बराबर कर लिया। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, हम सिंपल तरीके से इन सभी चीज़ों को ये देखिए यहाँ से रैप टेक्स्ट कर देंगे। इससे क्या होगा, ये अगर ऊपर नीचे हो रहा होगा तो सही हो जाएगा। वोटल लिख दिया था हमने तो टोटल कर दिया उसको। और अभी हम इसमें और भी चीज़ें कर सकते हैं, जैसे मैं अभी बताता हूँ। इसको मैंने इस तरीके से फॉन्ट साइज और इनको मिडल में कर लिया और इसका फॉन्ट साइज मैंने बढ़ा दिया। तो अभी मैं बेसिक चीजें कर रहा हूं, इसका फॉन्ट साइज छोटा एंड इस तरीके से इसको आप मैनेज कीजिएगा। यहाँ पे मैंने कुछ सीरियल नंबर डाल लिए। मैं सिर्फ 5 प्रोडक्ट के आसपास ही लूँगा, ज़्यादा लेकर के आपको कन्फ्यूज़न होगी, इसीलिए मैंने कुछ ही प्रोडक्ट लिए हैं। आप इनको बढ़ा सकते हैं। अब इसके बाद मैंने यहाँ पे सपोजिंगली लिख लिया टेबल फैन। उसके बाद मैंने लिख लिया एलईडी बल्ब। आप कोई भी प्रोडक्ट लिखिएगा, आपकी मर्जी है। यहाँ पे मैंने ब्रैकेट में उसी में लिख दिया 15 वाट या फिर 15 वाट। ओके, एंड इसके बाद मैंने यहाँ पे लिख लिया ट्यूबलाइट। अब इस तरीके से हमने यहाँ पर इसके बारे में लिख दिया जो भी है, जैसे हो 40 वाट की है। ओके, एंड ऐसे ही करके आप अपने प्रोडक्ट्स को यहाँ पे लिखेंगे। तो मैं यहाँ पे बेसिक जो भी प्रोडक्ट्स होते हैं वो लिख रहा हूँ। तो इससे क्या होगा, आपको एक मोटा मोटा अंदाज़ा लग जाएगा कि हम क्या क्या सामान बेच रहे हैं या फिर कुछ भी। तो बेचने वाले जो सामान आएंगे वो आइटम या फिर प्रोडक्ट्स के पास आएंगे। अब इसके बाद हम नेक्स्ट स्टेप क्या करेंगे,
ये जो आप देख रहे हैं इसको हम थोड़ा सा छोटा करेंगे जो सीरियल नंबर है, और इसके बाद इसको हम सेंटर में कर लेंगे। और ये वाला जो एरिया आ रहा है ना, इस पूरे एरिया को हम यहाँ से आकर के रो हाइट में इसकी रो हाइट को कर देते हैं 25, जिससे क्या होगा, ये थोड़ा क्लीनर लुक लगेगा इसका। अब इसके बाद हम यहाँ पे आते हैं और इसके बाद ये जो एरिया है इसको आप चाहें तो बॉर्डर दे दीजिए या फिर कुछ भी करके ना इसको थोड़ा सेपरेट बनाइए। तो मैं इसकी रो हाइट थोड़ी सी और बढ़ाता हूँ, जैसे मैंने 25 कर ली 11 तक रो में, है ना, अब 4 से 11 तक में। अब इसके बाद क्या होता है, ये जो एरिया है यहाँ पर आकर के मैं इसमें देता हूँ ऑल बॉर्डर्स। अब ये वाला जो एरिया आता है वो वाला हमने ऐसे ही छोड़ दिया, इसको भी ऑल बॉर्डर्स, इसको भी ऑल बॉर्डर्स, इसको भी ऑल बॉर्डर्स। तो यहाँ पे आपके क्या हुआ, 1 2 3 4, मतलब 4 जो है आपके एक टाइप से डैशबोर्ड समझ लीजिए इनको, जिसमें मैंने इनकी हेडिंग को डार्क कर मतलब वाइट किया है और बैकग्राउंड को डार्क किया, ताकि ये आप आसानी से समझ पाएं। ओके, तो मतलब इजीली आई कैची हो जाता है, तो हमने इसीलिए इसको ऐसा बना दिया। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर से इनको मर्ज कर लिया मैंने, उस वाले को भी एज यूजुअल बाकी जैसे हमने किए हैं, परचेज सेल बैलेंस स्टॉक वैसे ही। अब हम क्या करेंगे, जैसे हमने इन सभी चीज़ों को यहाँ पे कर लिया है, तो हम इसके नेक्स्ट स्टेप में हम कुछ चीज़ें एक्स्ट्रा ऐड करेंगे जो होंगी, जैसे हमने इसको बोल्ड किया या फिर इसके अंदर हम परचेज क्वांटिटी लिखेंगे, जैसे हमने 10 पीस खरीदे या 50 पीस खरीदे, जितने भी हमने पीसेस खरीदे हैं वो हम बेसिकली यहाँ पे पुट कर देंगे। अब ऐसे ही करके हमने इसको सेंटर में कर दिया। अब इसके बाद नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, प्राइस विद जो इसका जीएसटी होगा वो हम लिख देते हैं, क्योंकि एज यूजुअली प्राइस तो इसका सस्ता होता बट जीएसटी के साथ थोड़ा सा महंगा हो जाता, तो फिर वो सब हमने इंक्लूड करके एक साथ ही लिख दिया। अब हम टोटल में क्या करेंगे वो भी आपको पता है, इसके लिए एक छोटा सा फॉर्मूला है, पहले हम इसको सेंटर में ही कर लेते हैं और इसके बाद हम क्या करेंगे, हम पहले फॉर्मूला पहले हम सारा लिख लेते हैं मैटर, उसके बाद हम फॉर्मूले पे जाएंगे। तो हम यहाँ पे सेल क्वांटिटी पे आते हैं। अब इसके बाद इसको भी आप सेंटर में कर लीजिएगा लाइक दिस, और इसके बाद यहाँ पे इसका जो प्राइस होगा, जैसे परचेज में वो 700 का पड़ा था, हमने बेच दिया उसको 840 में। ऐसे ही एलईडी बल्ब हमारे को 90 का पड़ा था, हमने 125 का बेचा है। तो इस तरीके से हम यहाँ पे बेसिकली चीज़ों को लिख रहे हैं और इसके बाद इनको सेंटर कर रहे हैं। अब बैलेंस स्टॉक क्या होता है, जो हमारे पास सामान बच गया, तो अब हम इसके लिए क्या करने वाले हैं, तो अब हम आते हैं टोटल अमाउंट पे। टोटल अमाउंट क्या होता है, जैसे हमने परचेज किया 50 प्रोडक्ट, उसको मल्टीप्लाई कर दिया उसके प्राइस से, तो मतलब इसके टोटल प्राइस आ गया है हमारे पास। अब ये जो भी है इसके टोटल प्राइजेज हैं। अब इसके बाद हम नेक्स्ट स्टेप क्या करेंगे, हमने यहाँ से इसको ड्रैग किया है, अब मैं आपको दोबारा से बताता हूँ, इसको हम कॉपी करके यहाँ पे अगर पेस्ट करेंगे तो देखिए सेम टू सेम फॉर्मूला जो है इधर आ गया, देखिएगा, समझ आया आपको। तो ये बहुत ही अच्छी तरकीब है, इसकी ट्रिक्स है एक्सेल की जो आपके काम आएंगी। बहुत छोटी छोटी ट्रिक्स होती हैं पर आपके काम को बहुत ही ज़्यादा फास्ट करने में बहुत मदद करती हैं ये। अब यहाँ पे बैलेंस क्वांटिटी में हम पहले परचेज क्वांटिटी लेंगे, फिर सेल क्वांटिटी लेंगे और इन दोनों को माइनस कर देंगे और इसके बाद इसको हम ड्रैग कर देंगे नीचे। अब क्या होगा कि सपोजिंगली अगर आपका मतलब सेल हुए सिर्फ 45 प्रोडक्ट, तो 5 प्रोडक्ट बचेंगे, तो वो यहाँ पे लिखा आ जाएगा बैलेंस क्वांटिटी में। अब इसके बाद परचेज प्राइस जो है वो हमने यहाँ पे डाल दिया, तो हमने यहाँ पे पूरा इसको पुट कर दिया, जो वहाँ पे थे सेम चीज़ें आ रही हैं यहाँ पे। अब इसका जो टोटल अमाउंट होगा वो यहाँ पे कैसे कॉल होगा, यहाँ पे आपको क्या करना है, यहाँ पे फॉर्मूला लगेगा, तो हम यहाँ पे इसी वाले फॉर्मूले को कॉपी करते हैं, तो यहाँ पे पेस्ट करेंगे तो अपने आप वो जो फॉर्मूला है वो चल जाएगा। तो हम कैसे बता सकते हैं, ये देखिए यहाँ पे फॉर्मूला जो है ऑटोमेटिकली आ गया है। तो आप इसको अगर ओपन करेंगे फॉर्मूले को तो आपको समझ आ जाएगा कि कैसे ये काम कर रहा है। अब इसके बाद हम क्या करते हैं, जैसे सेकंड वाला काम कर रहा था वैसे ही थर्ड वाला कर रहा है। अब हम आते हैं यहाँ पे और इसको थोड़ा सा कंप्रेस करने की कोशिश करते हैं ताकि ये जो है आपका प्रॉपर हो जाए। और हम इसको, क्योंकि शीट जो है ज़्यादा बड़ी भी हो सकती है, तो आप इस चीज़ को थोड़ा सा ध्यान रखिएगा कि जब शीट बड़ी हो तो आपके एक ही शीट पे ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें, एक ही व्यू में आपको ज़्यादा चीज़ें दिखने लगे। तो अब हम आते हैं टोटल पे, तो टोटल जो है वो उस चीज़ का है। ओके, उसके बाद हमने परचेज का यहाँ पे रखाना है, परचेज अमाउंट जो टोटल होगा वो,
उसके बाद यहाँ पे सेल अमाउंट जो टोटल होगा वो यहाँ पे आ जाएगा। एंड इसी तरीके से बैलेंस स्टॉक का जो होगा प्राइस, मतलब कि हमारे पास जितना सामान बच रहा है घर पे या फिर मतलब हमारे ऑफिस का या फिर जो दुकान पे, तो उसका टोटल अभी प्राइस कितना है, परचेज क्वांटिटी से गिनेंगे हम, सेल से नहीं गिनेंगे अभी। ओके, तो आप इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। तो हमने यहाँ पे बैलेंस स्टॉक रख दिया। ओके, तो परचेज का है तो हम यहाँ पे परचेज लिख देते हैं या फिर कुछ भी एज यूजुअली जो आप चाहते हैं। तो हमने यहाँ पे परचेज वैल्यू लिख दी। अब इसके बाद क्या होता है, यहाँ पे जैसे ही हमने इन सभी चीज़ों को यहाँ पे लिखा है तो इसकी थोड़ी सी हम हाइट बढ़ा रहे हैं, जिससे क्या होगा ये थोड़ा सा डिफ्रेंशिएट हो जाएगा आपके समझने के लिए। तो आप रो हाइट इसकी एज यूजुअली 30 कर लीजिएगा तो नॉर्मल आपको दिखेगा, और उसके बाद आप सेंटर अलाइन सेंटर भी कर सकते हैं उसको। अब इसके बाद फॉर्मेट पेंटर से हम इन सबको नॉर्मली शो करा देते हैं, इससे क्या होगा ये सब कुछ आपको बराबर दिखेगा। अब नेक्स्ट में हम क्या करेंगे, इसके टोटल पे आते हैं। यहाँ पे ये जो आपको थिक बॉर्डर हमने यहाँ पे इसलिए लगाया है जिससे ये जो है थोड़ा डिफरेंट दिखने लग जाए, तो हमने यहाँ पे इसको थिक बॉर्डर में कन्वर्ट कर लिया। तो अब आप इसका जो है मतलब कि हमने बैकग्राउंड को डार्क किया और टेक्स्ट को वाइट किया ताकि ये भी आपको इजीली विजिबल होता रहे। अब हम सम का फॉर्मूला लगा रहे हैं यहाँ पे, तो सम में हम फॉर्मूला लगा के इस एरिया को सिलेक्ट करेंगे पूरे को, यहाँ से यहाँ तक। ओके, एंड इसके बाद हम ब्रैकेट को बंद कर देंगे, एंटर करेंगे, तो परचेज अमाउंट जो टोटल होगा वो हमारा यहाँ पे शो होने लग जाएगा। ऐसे ही हम सेल अमाउंट को देखेंगे, तो हम इसको कॉपी करते हैं और इसको यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं, तो अपने आप ये जो फॉर्मूला है वो ऑटोमेटिकली कॉल कर लेगा। ऐसे ही हम यहाँ पे पेस्ट करते हैं तो ऑटोमेटिकली वो वाला फॉर्मूला भी काम कर लेगा। तो ये बहुत ही सिंपल एंड एडवांस ट्रिक्स हैं जो आप यूज़ कर सकते हैं बहुत ही स्मार्ट वर्क करने के लिए। तो हमने इन सब चीज़ों को इसीलिए बता दिया। अब जैसे हमने इन सारी चीज़ों को यहाँ पे किया है, अब हम कुछ और भी चीज़ें कर सकते हैं। तो हम क्या क्या करेंगे, अब देखिए सेल माइनस परचेज होगा। ओके, मतलब जितने का आपने सामान जो है बेचा है उसमें से आप परचेज जितने का आपने किया था उसका अमाउंट घटा देंगे, तो आपका जो है प्रॉफिट आपको पता चल जाएगा। ओके, या फिर लॉस भी पता लग जाएगा। तो अभी ये जो है कोड ले रहा है, तो आप इसको देख लीजिएगा कैसे इसको हम शो कराएंगे। यहाँ पर से हम चाहें तो इसको रिमूव कर सकते हैं या फिर इसके आगे कुछ भी लगा लीजिएगा, तो इससे क्या होगा ये ऑटोमेटिकली आपका जो है कोड बनेगा नहीं बट ऐसे ही दिख जाएगा। एपोस्ट्रॉफी लगाया मैंने। ओके, तो अब यहाँ पे आपको समझ आ जाएगा। अब हम क्या करेंगे, अब यहाँ से इसको हमने मर्ज किया या फिर जो भी आप मर्ज हटा लीजिए, जो भी करना है। अब इसको थोड़ा सा ध्यान रखिएगा कि कैसे हम इन सबको मैनेज कर रहे हैं, तो ये बहुत ही काम आएगा आपके। अब हम इसको हम नीचे शो भी कराएंगे इसके कंटेंट को, ऐसा नहीं ऐसे ही छोड़ेंगे। तो अलाइन सेंटर करके मैंने इसका फॉन्ट साइज थोड़ा सा बढ़ा लिया, जो आपको एक डैशबोर्ड की तरह बताएगा कि आपका जो है प्रॉफिट कितना चल रहा है, लॉस कितना चल रहा है। एक आपके महीने का है, ये एक टाइप से मंथली है। ओके, तो आप हर महीने का न्यू भी बना सकते हैं या फिर आप पूरे साल का बना सकते हैं, मतलब महीने का बनाना ज़्यादा अच्छा है। तो आप इस चीज़ को देख लीजिएगा और ऐसे ही हम करते जाते हैं इसको। ये जब आप पूरे महीने का बनाएंगे तो ये शीट बहुत बड़ी हो जाएगी। हमने 5 प्रोडक्ट इसलिए रखे हैं ताकि आपको इजीली समझ आ जाए। तो अब हम इन सब चीज़ों को, मैंने सेम चीज़ को यहाँ पे कॉल कराया है। अब इक्वल टू करके मैं इस परचेज अमाउंट को यहाँ पे भी शो करा लेता हूँ। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, इस वाले हिस्से को मर्ज कर लिया मैंने और यहाँ पर हम क्या करेंगे, इक्वल टू सेल। ठीक है, तो क्या करेंगे हम, सेल फिर माइनस, फिर हम इस वाले को सिलेक्ट करेंगे और इसके बाद हमारा जो प्रॉफिट है वो यहाँ पे शो हो जाएगा। मतलब कि जो भी हमारा प्रॉफिट रहा होगा वो हमें यहाँ पे विजिबल होने लग जाएगा। तो इस तरीके से आप सेल, परचेज और प्रॉफिट का एक सिंपल सा अच्छा सा बना सकते हैं डैशबोर्ड अपनी शॉप का या फिर अपनी कंपनी का। तो ये बहुत ही काम आएगा आपके। अब इसके बाद जो बैलेंस स्टॉक, मतलब कि आपके पास जितना बैलेंस स्टॉक, मतलब कि आपके पास जितना भी स्टॉक पड़ा है उसका कितना प्राइस है या फिर कितना बैलेंस है, तो आप उस चीज़ को भी यहाँ पे पुट कर लीजिएगा। तो इससे क्या होगा कि आपको पता रहेगा कि अब हमारे पास इतने का सामान है, अगर ये हमारा नहीं बिकता तो लॉस होगा या फिर हम इसको वापस करना है अगर नहीं बिक रहा है तो आप इन सब चीज़ों को देख सकते हैं, आप समझिएगा।
ओके, तो इस तरीके से हमने इन सभी चीज़ों को पुट किया है इस शीट के अंदर, तो आपको ये सारा कुछ समझ आ गया होगा। अब इसके बाद हम इसमें एक थिक बॉर्डर देते हैं जिससे पूरा का पूरा जो है अच्छे तरीके से आपको समझ आ जाए कि आखिर ये शीट किस तरीके से काम कर रही है। तो आपको ये बहुत ही सही लगा होगा। एक सिंपल सा टेम्पलेट है जिसके अंदर आप कई सारी चीज़ें जो हैं अपनी शॉप की या फिर अपनी कंपनी की मैनेज कर पाएंगे ईजिली। ऐसे हमने एक स्टॉक मेंटेनेंस का भी बता रखा है जिसका मैं आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा। वो भी आपके वीडियो बहुत काम आ सकती हैं क्योंकि उसके अंदर भी मैंने बहुत सारी एडवांस चीज़ें बताई हैं। इसमें पूरा स्टॉक को मेंटेन कैसे किया जाता है सब कुछ आपको मिल जाएगा। तो आप डिस्क्रिप्शन में उस लिंक को भी देख लीजिएगा, और ब्लॉग का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा जिसके अंदर आपको इसकी डाउनलोडेबल फाइल मिल जाएगी। तो आशा है आपको हमारी ये वीडियो भी पसंद आई होगी। अब आप देख लीजिए, इसके अंदर आपको ऐसे प्रिंट करना है, इसको कंट्रोल P कीजिएगा तो आप प्रिंट में आ जाएंगे। तो अब हम यहाँ पे आते हैं इस तरीके से, पेज सेटअप में जाएंगे, फिट टू करेंगे और पेज 1 एंड ओके। अब ये पूरे पेज पे ऑटोमेटिकली फिट होगा। अब आपको कुछ चीज़ें अगर आपको करनी है तो आप इस तरीके से मैनेज कर सकते हैं यहाँ पर से, तो आपको ये सब कुछ समझ आएगा ऐसे। तो आप इन सभी चीज़ों को देख लीजिएगा, इसमें आप फिल्टर वगैरह बहुत कुछ लगा सकते हैं। तो इन सब के लिए मैंने ज़्यादा चीज़ें इसमें इसीलिए यूज़ नहीं की क्योंकि आपको बेसिक अच्छे तरीके से समझाना था। तो अब हम इसको एक PDF में प्रिंट कर लेते हैं। डॉक्यूमेंट है या फिर डेस्कटॉप है तो हम यहाँ पे डेस्कटॉप पे इसको प्रिंट करते हैं। तो ये देख लीजिएगा, आप इसकी सिर्फ डाउनलोडेबल फाइल लेकर के इसको आसानी से नहीं समझ पाएंगे क्योंकि इसके अंदर जो है हमने कई सारी फंक्शनैलिटी यूज़ की है। तो आपको ये वीडियो पूरी देखनी ही पड़ेगी, तभी आपको ये समझ आएगा। तो इस तरीके से हम एक शीट बना सकते हैं अपनी एक्सेल में, सेल परचेज विद प्रॉफिट एंड लॉस। तो आपको ये समझ आया होगा कि आखिर हमने ये कैसे बनाया, और आपका ये जो प्रॉफिट है वो नीचे आ जाएगा। अगर लॉस में चल रहा होगा तो ये माइनस में आएगा, और इसके बाद ये जो बैलेंस स्टॉक है वो आपका यहाँ पे आने लग जाएगा। तो इस तरीके से हम पूरा का पूरा जो है इसमें आसानी से मैनेज कर सकते हैं। तो आशा है आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आने पे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, ज्ञान निधि चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को जरूर दबाएं। वीडियो से रिलेटेड अगर आपके मन में कोई प्रश्न हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर पूछें, और डिस्क्रिप्शन में जो लिंक है उस पर आप क्लिक करके इसका ट्यूटोरियल जो है इंग्लिश में भी देख सकते हैं, जो लिखा हुआ ट्यूटोरियल होगा। तो धन्यवाद।